पीला दिल कृष्ण सबके थे, पर राधा रानी सिर्फ कृष्ण की पीला दिल। एक दिव्य प्रेम की विस्तृत कथा। वृंदावन की पावन भूमि पर जब यमुना की लहरें मंद मंद बहती थीं, जब कदम के वृक्षों के नीचे बांसुरी की मधुर धुन गूंजती थी, तब हर हृदय में एक ही नाम बसता था, कृष्ण। कृष्ण सबके थे, माता यशोदा के लाडले, नंद बाबा के गौरव, गोपियों के प्रिय, सुदामा के सखा, अर्जुन के सारथी और संसार के पालनहार। लेकिन उन सब के बीच एक ऐसा हृदय था जो सिर्फ कृष्ण का था, राधा। चेरी ब्लॉसम बचपन का दिव्य मिलन। राधा और कृष्ण का मिलन सांसारिक नहीं था। कहा जाता है कि जब राधा ने पहली बार बाल कृष्ण को देखा, तो उनकी आंखों में वही श्याम रूप बस गया। राधा ने कभी कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा नहीं की, क्योंकि उनके लिए कृष्ण कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे, वे तो उनकी आत्मा थे। कृष्ण वृंदावन के हर घर में जाते, हर किसी से हंसते बोलते, सबके दुख हरते। पर जब बांसुरी बजती तो उसकी हर तान में एक ही नाम गूंजता, राधे। पुष्पन काल कृष्ण सबके क्यों थे? कृष्ण अवतार थे, धर्म की स्थापना के लिए आए थे। उनका प्रेम सीमित नहीं था। उन्होंने गोपियों को भक्ति दी, सुदामा को मित्रता दी, अर्जुन को ज्ञान दिया, द्रौपदी को रक्षा दी और संसार को गीता का अमृत दिया। कृष्ण का हृदय विशाल था, उसमें समस्त सृष्टि समाई हुई थी। इसलिए कहा जाता है, कृष्ण सबके थे। हबिस्कस पर राधा सिर्फ कृष्ण की क्यों थी? राधा ने कभी संसार से कुछ नहीं चाहा। उन्होंने न राजसी वैभव चाहा, न द्वारिका का सिंहासन, न सामाजिक मान्यता। उनका हर श्वास, हर भाव, हर धड़कन सिर्फ कृष्ण के लिए था। जब कृष्ण मथुरा चले गए, वृंदावन रो पड़ा। गोपियां व्याकुल हो उठी, पर राधा, वे मौन हो गईं। क्योंकि राधा जानती थीं, कृष्ण कहीं नहीं गए, वे तो उनके भीतर ही हैं। राधा का प्रेम साथ का मोहताज नहीं था, वह विरह में भी पूर्ण था। हंसिया चांद विरह की अग्नि। वृंदावन में रातें लंबी हो गईं। यमुना का जल भी जैसे विरह में शांत हो गया। राधा हर रात उसी कदम वृक्ष के नीचे बैठती, जहां कृष्ण बांसुरी बजाते थे। उनकी आंखों से आंसू बहते, पर उन आंसुओं में शिकायत नहीं थी, केवल प्रेम था। लोग पूछते, राधा, कृष्ण तो अब द्वारिका के राजा हैं, तुम क्यों प्रतीक्षा करती हो? राधा मुस्कुरा देती, राजा तो संसार के लिए हैं, मेरे लिए तो वे आज भी वही वृंदावन के कान्हा हैं। चेरी ब्लॉसम अंतिम सत्य। कृष्ण ने जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाईं। वे रुक्मिणी के पति बने, सत्यभामा के प्रिय बने, द्वारिका के स्वामी बने। परंतु एक नाम ऐसा था जो उनके अपने नाम से पहले लिया जाता है, राधे कृष्ण। क्यों? क्योंकि कृष्ण का अस्तित्व भले ही सबके लिए था, पर उनका हृदय, वह राधा के प्रेम में ही पूर्ण था। वन प्रेम का सार। कृष्ण कर्तव्य थे, राधा भाव थी। कृष्ण धर्म थे, राधा भक्ति थी। कृष्ण संसार थे, राधा आत्मा थी। कृष्ण सबके हो सकते हैं, पर राधा ने खुद को सिर्फ कृष्ण का बना दिया। और शायद यही सच्चा प्रेम है। जहां अधिकार नहीं, समर्पण होता है। जहां मिलन नहीं, फिर भी पूर्णता होती है। जहां दूरी नहीं, केवल आत्मिक एकत्व होता है। पीला दिल कृष्ण सबके थे, पर राधा रानी सिर्फ कृष्ण की पीला दिल। कथा का अगला अध्याय, प्रेम की गहराई। वृंदावन की गलियों में समय बदल गया था, पर एक चीज नहीं बदली, राधा का प्रेम। कृष्ण मथुरा चले गए थे, फिर द्वारिका के राजा बने। राजनीति, युद्ध, धर्म सब उनकी जिम्मेदारी बन गए। वे सचमुच सबके हो गए। लेकिन राधा, उन्होंने किसी और को अपने हृदय में स्थान ही नहीं दिया।
चेरी ब्लॉसम बांसुरी का मौन। कहते हैं जब कृष्ण वृंदावन से गए तो उन्होंने अपनी बांसुरी वहीं छोड़ दी। क्यों? क्योंकि बांसुरी की हर धुन राधा से शुरू होती थी और राधा पर समाप्त होती थी। द्वारिका में राजा को बांसुरी नहीं, शंख शोभा देता है, और बांसुरी तो प्रेम का प्रतीक थी। राधा उस बांसुरी को अपने हृदय से लगाकर कहती, श्याम, तुम्हें सबका बनना था इसलिए तुम चले गए, पर मुझे तो सिर्फ तुम्हारा बनना था इसलिए मैं यहीं रह गई। हिबिस्कस रुक्मिणी का प्रश्न। एक बार रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछा, प्राणनाथ, लोग राधा का नाम आपके साथ क्यों जोड़ते हैं? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने कहा, रुक्मिणी, तुमने मुझे पति के रूप में पाया है, गोपियों ने मुझे प्रेमी के रूप में, अर्जुन ने मुझे मित्र के रूप में, पर राधा ने मुझे स्वयं के रूप में पाया है। मैं सबके साथ हूँ, पर राधा मेरे भीतर है। हंसिया चांद विरह का रहस्य। लोग सोचते हैं मिलन में आनंद है, पर राधा और कृष्ण ने दिखाया विरह में भी पूर्णता है। राधा का हर आंसू भक्ति बन गया, उनका हर स्मरण ध्यान बन गया, उनका हर श्वास मंत्र बन गया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि प्रेम में शिकायत नहीं होती, केवल विश्वास होता है। पुष्पनकाल अंतिम मिलन। कथा कहती है, एक दिन कृष्ण वृंदावन लौटे। राधा और कृष्ण की आंखें मिली। न कोई शब्द, न कोई प्रश्न, बस एक मौन संवाद। राधा ने कहा, श्याम, तुम सबके हो गए। कृष्ण ने उत्तर दिया, पर मैं तुम्हारा ही हूँ। और उसी क्षण राधा का स्वरूप ज्योति में विलीन हो गया, क्योंकि उनका अस्तित्व कृष्ण से अलग कभी था ही नहीं। वन प्रेम का अंतिम सत्य। कृष्ण का नाम अकेला लिया जाए तो अधूरा लगता है। राधा का नाम बिना कृष्ण के पूर्ण नहीं होता। इसलिए संसार कहता है राधे कृष्ण, क्योंकि कृष्ण प्रेम है, पर राधा प्रेम की पराकाष्ठा है। कृष्ण सबके हो सकते हैं, पर राधा ने अपने प्रेम को कभी विभाजित नहीं किया। और यही कारण है राधा रानी सिर्फ कृष्ण की थी, और कृष्ण सदा राधा के। पीला दिल कृष्ण सबके थे, पर राधा रानी सिर्फ कृष्ण की पीला दिल। कथा का और भी गहरा अध्याय, आत्मिक प्रेम का रहस्य। वृंदावन में समय बीतता रहा, ऋतुएं बदली, लोग बदले, परिस्थितियां बदली, पर एक चीज कभी नहीं बदली, राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम। चेरी ब्लॉसम। जब संसार ने प्रश्न उठाया, लोग अक्सर राधा से पूछते, जब कृष्ण ने तुम्हें अपने साथ नहीं ले गए तो तुम क्यों उनका नाम जपती हो? राधा मुस्कुराकर कहती, कृष्ण ने मुझे छोड़ा कब है? जिसे संसार दूरी कहता है, वह तो मेरे लिए निकटता है। क्योंकि राधा जानती थी, प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। पुष्पनकाल कृष्ण का द्वंद्व। द्वारिका के राजमहल में बैठे कृष्ण जब शंख बजाते तो उनके कानों में कहीं दूर बांसुरी की वही पुरानी धुन गूंजती। सभा में वे राजा थे, युद्ध में वे योद्धा थे, गीता में वे गुरु थे, पर जब अकेले होते तो वे सिर्फ राधा के श्याम थे। कभी कभी वे चुपचाप आंखें बंद कर लेते, उनकी पलकों पर वृंदावन उतर आता, यमुना, कदम वृक्ष और राधा की मधुर मुस्कान। हिबिस्कस प्रेम का अद्भुत संतुलन। राधा ने कभी कृष्ण को बांधने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, जो प्रेम बांध ले वह स्वार्थ है, जो प्रेम मुक्त कर दे वही सच्चा प्रेम है। कृष्ण ने धर्म के लिए संसार को अपनाया, राधा ने प्रेम के लिए कृष्ण को अपनाया। दोनों अपने अपने मार्ग पर पूर्ण थे। हंसिया चांद राधा का तप। विरह ने राधा को तोड़ा नहीं,
बल्कि उन्हें और दिव्य बना दिया। उनका हर आंसू भक्ति बन गया, हर पीड़ा ध्यान बन गई, हर स्मरण पूजा बन गया। वृंदावन के लोग कहते, राधा अब साधारण नहीं रही, वे स्वयं प्रेम की मूर्ति बन गई हैं। वन एक गूढ़ रहस्य कहते हैं, एक बार नारद जी ने कृष्ण से पूछा, प्रभु आप सबके हैं, पर आपके हृदय में कौन है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जब कोई मुझे पूरी तरह अपना बना ले, तो मैं भी उसका हो जाता हूँ। राधा ने मुझे पाया नहीं, उन्होंने मुझे जिया है। चेरी ब्लॉसम अंतिम संदेश। राधा और कृष्ण का प्रेम मिलन की कहानी नहीं, विरह की तपस्या है। ये हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, उपस्थिति नहीं मांगता, प्रतिफल नहीं मांगता, वह बस समर्पण चाहता है। कृष्ण सबके थे, क्योंकि वे ईश्वर थे, पर राधा सिर्फ कृष्ण की थीं, क्योंकि वे प्रेम थीं। और जब ईश्वर और प्रेम एक हो जाएं, तो वही बनता है राधे कृष्ण। पीला दिल वन पीला दिल कृष्ण सबके थे, पर राधा रानी सिर्फ कृष्ण की पीला दिल। अंतिम और अत्यंत भावपूर्ण अध्याय। वृंदावन अब पहले जैसा नहीं रहा था। कदम के पेड़ अब भी खड़े थे, यमुना अब भी बहती थी, पर बांसुरी की धुन जैसे हवा में खो गई थी। पर एक हृदय में वह धुन आज भी गूंजती थी, राधा के हृदय में। चेरी ब्लॉसम राधा का मौन साधना। अब राधा पहले जैसी चंचल नहीं रही थी, वे शांत थीं, गंभीर थीं, पर उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। लोग कहते, यह विरह का तेज है। राधा का हर दिन कृष्ण के नाम से शुरू होता, हर रात कृष्ण के स्मरण पर समाप्त होती। उन्होंने संसार से दूरी बना ली, पर कृष्ण से नहीं। पुष्पन काल एक दिव्य क्षण। कहते हैं, एक रात पूर्णिमा थी, चांदनी यमुना पर बिखरी हुई थी। राधा उसी कदम वृक्ष के नीचे बैठी थी। अचानक हवा में एक परिचित सुगंध फैली, एक मधुर धुन कानों में पड़ी। वह बांसुरी थी, वही स्वर, वही पुकार। राधा ने आंखें बंद कर लीं, उनके अधरों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, श्याम तुम आ गए। कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए, न राजा के रूप में, न द्वारिका के स्वामी के रूप में, बल्कि उसी वृंदावन के कान्हा के रूप में। हबिस्कस मौन संवाद। दोनों की आंखें मिली, न कोई शिकायत, न कोई प्रश्न। कृष्ण बोले, राधे मैं सबका था, पर तुम्हारा प्रेम ही मेरी पहचान था। राधा ने उत्तर दिया, श्याम तुम कभी गए ही नहीं, तुम तो मेरे श्वास में बसे हो। हंसिया चांद दिव्य विलय। उस रात कहते हैं, राधा का स्वरूप एक दिव्य प्रकाश में बदल गया। वह प्रकाश कृष्ण में समा गया, क्योंकि राधा और कृष्ण दो नहीं थे, वे एक ही चेतना के दो रूप थे। इसलिए संसार आज भी पहले राधे कहता है, फिर कृष्ण, क्योंकि प्रेम के बिना ईश्वर अधूरे हैं। वन प्रेम का शाश्वत संदेश। राधा ने हमें सिखाया, प्रेम पाना नहीं, बन जाना है। प्रेम पकड़ना नहीं, छोड़ देना है। प्रेम मांगना नहीं, समर्पित होना है। कृष्ण सबके थे, पर राधा ने उन्हें अपने भीतर इस तरह बसाया कि कृष्ण भी कह उठे, मैं सबका हूँ, पर राधा मेरी आत्मा है। पीला दिल कृष्ण सबके थे, पर राधा रानी सिर्फ कृष्ण की पीला दिल। एक और गहन अध्याय, जब प्रेम ही भगवान बन गया। वृंदावन की रज में आज भी एक रहस्य छिपा है। जब कोई श्रद्धा से राधे पुकारता है, तो हवा में जैसे कोई मधुर कंपन उठता है, क्योंकि राधा का प्रेम कोई कहानी नहीं, वह एक अनुभूति है। चेरी ब्लॉसम। जब कृष्ण ने स्वीकार किया, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद एक बार कृष्ण अकेले बैठे थे। दुनिया ने उन्हें धर्म का रक्षक माना,
पर उस क्षण वे मौन थे। उनकी आंखों से एक अश्रु गिरा। उद्धव ने पूछा, प्रभु आप तो पूर्ण हैं, फिर यह अश्रु क्यों? कृष्ण बोले, पूर्ण तो मैं हूँ, पर प्रेम में मैं भी बंध जाता हूँ। राधा का प्रेम ऐसा है जिसमें भगवान भी स्वयं को भूल जाए। पुष्पनकाल उद्धव का वृंदावन जाना। कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेजा था। ज्ञान का संदेश लेकर उद्धव गए, पर वहां उन्होंने कुछ और ही देखा। गोपियां रो रही थीं, पर उनके रोने में भी कृष्ण का नाम था। और राधा, वे मौन थीं, पर उनके मौन में भी कृष्ण की धड़कन थी। उद्धव लौटकर बोले, प्रभु आपका ज्ञान महान है, पर वृंदावन का प्रेम उससे भी महान है। कृष्ण मुस्कुरा दिए, क्योंकि वे जानते थे वह प्रेम राधा का था। हबिस्कस प्रेम का सर्वोच्च स्थान। कृष्ण ने दुनिया को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सिखाया, पर राधा ने जो दिखाया वह प्रेम योग था, जहां न शास्त्र चाहिए, न प्रमाण चाहिए, न प्रतिफल चाहिए, बस एक नाम, श्याम। हंसिया चांद जब नाम पहले आता है। आपने ध्यान दिया होगा, संसार कृष्ण राधा नहीं कहता, राधे कृष्ण कहता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण शक्ति है, पर राधा वह प्रेम है जो उस शक्ति को दिशा देता है। कृष्ण प्रकाश है, पर राधा वह भावना है जो उस प्रकाश को अर्थ देती है। वन अंतिम अनुभूति। कृष्ण सबके थे, क्योंकि उनका जन्म संसार के लिए था, पर राधा सिर्फ कृष्ण की थीं, क्योंकि उनका जन्म प्रेम के लिए था। और जब संसार मिट जाएगा, समय रुक जाएगा, धर्म की कथाएं बदल जाएंगी, तब भी एक नाम अमर रहेगा, राधे कृष्ण। पीला दिल। वन पीला दिल कृष्ण सबके थे, पर राधा रानी सिर्फ कृष्ण की पीला दिल। अंतिम रहस्य, जहां प्रेम स्वयं परमात्मा बन गया। वृंदावन की धूल आज भी पवित्र मानी जाती है, क्योंकि उस धूल में केवल कृष्ण के चरण चिन्ह नहीं, राधा के विरह के आंसू भी मिले हुए हैं। चेरी ब्लॉसम प्रेम जो पूजा बन गया। कृष्ण ने गीता में कहा, जो मुझे प्रेम से पुकारता है मैं उसके पास आ जाता हूं। पर एक प्रश्न है, कृष्ण किसे प्रेम से पुकारते थे? उत्तर है राधा। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, वह केवल संगीत नहीं होता था, वह एक पुकार होती थी, और उस पुकार का नाम था राधे। पुष्पनकाल एक अनकही पीड़ा। द्वारिका में रानी, महल, वैभव सब था, पर कृष्ण जब भी अकेले होते, उनके मन में वृंदावन उतर आता। एक बार सत्यभामा ने पूछा, स्वामी क्या वृंदावन आपको इतना प्रिय है? कृष्ण ने उत्तर दिया, वृंदावन मुझे नहीं, राधा मुझे प्रिय है, और जहां राधा है वही मेरा वृंदावन है। हबिस्कस राधा का अद्वितीय स्थान। राधा ने कभी कृष्ण से विवाह की इच्छा नहीं की, उन्होंने कभी साथ चलने का आग्रह नहीं किया, उन्होंने केवल इतना चाहा, श्याम आप जहां भी रहें, आपके हृदय में मेरा प्रेम बना रहे। और वही हुआ। कृष्ण ने संसार को धर्म दिया, पर राधा ने कृष्ण को प्रेम दिया। हंसिया चांद जब प्रेम अमर हो गया, समय बीत गया, युग बदल गए, पर आज भी जब कोई भक्त राधे राधे कहता है, तो माना जाता है कि कृष्ण मुस्कुरा उठते हैं, क्योंकि राधा केवल एक नाम नहीं, कृष्ण की आत्मा है। वन अंतिम सत्य, कृष्ण सबके थे, माता के, मित्रों के, भक्तों के, संसार के, पर राधा ने कृष्ण को किसी रिश्ते में नहीं बांधा, उन्होंने उन्हें अपने अस्तित्व में बसाया। और शायद इसीलिए कृष्ण का नाम अकेला नहीं लिया जाता। पहले प्रेम आता है, फिर भगवान, पहले राधा, फिर कृष्ण। पीला दिल प्रेम का संदेश। सच्चा प्रेम वही है जहां पाने की चाह नहीं,
खोने का डर नहीं, सिर्फ समर्पण हो। राधा ने कृष्ण को पाया नहीं, उन्होंने कृष्ण बन जाना सीखा। और जब प्रेम इतना गहरा हो जाए तो ईश्वर भी कह उठते हैं, मैं सबका हूँ, पर राधा मेरी है। पीला दिल वन पीला दिल कृष्ण सबके थे, पर राधा रानी सिर्फ कृष्ण की पीला दिल। परम अध्याय जब प्रेम ही ब्रह्म बन गया। वृंदावन की उस सांझ को, जब आकाश हल्का सुनहरा था और यमुना शांत बह रही थी, एक अदृश्य सत्य पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा था। ईश्वर पूर्ण है, पर प्रेम उन्हें भी पूर्णता का अनुभव कराता है। और वह प्रेम था राधा। चेरी ब्लॉसम जब कृष्ण ने स्वयं को खोजा। लोग कहते हैं कृष्ण सर्वज्ञ हैं, पर एक बार उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, मुझे सबसे अधिक कौन समझ पाया? उत्तर भीतर से आया, राधा। क्योंकि राधा ने कृष्ण को भगवान मानकर प्रेम नहीं किया, उन्होंने कृष्ण को अपना मानकर प्रेम किया। उनके लिए कृष्ण अवतार नहीं थे, वे श्वास थे। पुष्पनकाल राधा का आंतरिक वृंदावन। कृष्ण भले ही द्वारिका में थे, पर राधा के भीतर एक पूरा वृंदावन बसता था। जब वे आंखें बंद करती तो बांसुरी बज उठती, जब वे श्वास लेती तो श्याम नाम गूंजता। लोग पूछते, क्या तुम्हें उनकी कमी नहीं खलती? राधा कहती, जो मेरे भीतर है उसकी कमी कैसी? हिबिस्कस प्रेम की पराकाष्ठा। एक बार देवताओं ने भी प्रश्न किया, प्रभु क्या कोई आपसे अधिक महान है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो मुझे अपने प्रेम से बांध ले वह मुझसे भी महान है। और उस क्षण समस्त देवताओं ने समझ लिया, वह शक्ति राधा है। हंसिया चांद विरह का दिव्य रहस्य। विरह सामान्य लोगों के लिए पीड़ा है, पर राधा के लिए वह साधना था। उन्होंने मिलन में नहीं, वियोग में भी कृष्ण को महसूस किया। उन्होंने कृष्ण को छुआ नहीं, पर हर पल उन्हें जिया। वन अंतिम उद्घोष। युगों के बाद भी जब भक्त पुकारते हैं, राधे राधे, तो कहते हैं, कृष्ण तुरंत सुन लेते हैं। क्योंकि यह केवल नाम नहीं, उनके हृदय की धड़कन है। कृष्ण सबके थे, क्योंकि वे जगत के पालनहार थे, पर राधा सिर्फ कृष्ण की थीं, क्योंकि वे प्रेम की मूर्ति थीं। और जब प्रेम और परमात्मा एक हो जाएं, तो वही शाश्वत सत्य बनता है। पीला दिल राधे कृष्ण पीला दिल कृष्ण सबके थे, पर राधा रानी सिर्फ कृष्ण की पीला दिल। परम रहस्य जब राधा ही कृष्ण बन गईं। वृंदावन की रात गहरी थी, आकाश में असंख्य तारे थे, पर राधा की आंखों में केवल एक ही तारा चमकता था, श्याम। समय बीत चुका था, कृष्ण द्वारिका में अपने धर्म का पालन कर रहे थे, पर उस धर्म के पीछे जो शक्ति थी, वह वृंदावन में विराजमान थी, राधा। चेरी ब्लॉसम जब प्रेम ने प्रश्न किया। एक दिन राधा ने मन ही मन पूछा, श्याम क्या आप मुझे भूल गए? उत्तर भीतर से आया, राधे जिससे मैं भूल जाऊं वह मुझसे अलग हो, तुम तो मेरे हृदय की धड़कन हो। राधा मुस्कुरा दी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया, प्रेम में दूरी केवल आंखों की होती है, हृदय की नहीं। पुष्पनकाल ब्रह्मांड का रहस्य। कहते हैं, एक बार ब्रह्मा जी ने कृष्ण से पूछा, प्रभु आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरी सबसे बड़ी शक्ति मेरा सुदर्शन चक्र नहीं, मेरा ज्ञान नहीं, मेरा वैभव नहीं, मेरी सबसे बड़ी शक्ति है राधा का प्रेम। क्योंकि वही प्रेम उन्हें भगवान से भी ऊपर ले जाता है, एक संवेदनशील प्रेम में अस्तित्व में। हिबिस्कस राधा का अंतिम तप। वर्षों की विरह साधना के बाद राधा का स्वरूप साधारण नहीं रहा, उनके चेहरे पर अलौकिक शांति थी, उनकी आंखों में स्थिर प्रकाश। एक दिन उन्होंने यमुना के तट पर खड़े होकर कहा,
श्याम, अब मुझे अपने भीतर पूरी तरह संभालो। वातावरण शांत हो गया। पवन रुक गया। जैसे प्रकृति भी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। हंसिया चांद दिव्य एक तब अचानक एक प्रकाश फैला। वह प्रकाश कृष्ण का था। राधा ने आंखें बंद की और अगले ही क्षण उनका अस्तित्व उसी प्रकाश में विलीन हो गया। न कोई विदाई, न कोई शोर, क्योंकि राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं। वन प्रेम का शाश्वत संदेश। कृष्ण सबके थे, धर्म के, संसार के, भक्तों के। पर राधा ने उन्हें किसी भूमिका में नहीं देखा। उन्होंने उन्हें केवल प्रेम किया। और सच्चा प्रेम वही है जहां मैं और तुम समाप्त हो जाए और केवल हम रह जाएं। इसलिए आज भी जब कोई राधे कहता है तो कृष्ण बिना बुलाए आ जाते हैं, क्योंकि कृष्ण सबके हो सकते हैं, पर राधा ही वह प्रेम है जो कृष्ण को भी पूर्ण बना देता है।